क्या पीसीएम वाले स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं? अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, क्या वास्तविकता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथियों, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यूजी यानी कि आपको इसके द्वारा मिलता है जो यूजी कोर्सेज हैं मेडिकल की फील्ड में, उनमें एडमिशन, है ना। जैसे कि एमबीबीएस, पीडीएस, पीएचएमएस, पीओएमएस, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं इनमें आपको एडमिशन मिलता है नीट यूजी एग्ज़ाम के द्वारा। तो नीट यूजी का जो एग्जामिनेशन है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 10+2 यानी कि 12th या फिर समकक्ष परीक्षा अगर आपने पास किए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और अंग्रेजी इन विषयों के साथ में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 12th अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषय के साथ में किए है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए। 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक जनरल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स मिलाकर कम से कम 50% हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन पीसीबी के मार्क्स मिलाकर कम से कम 40% है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम आपकी जो एज है 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर तक। जिस ईयर आप अप्लाई कर रहे हो उसके 31 दिसंबर तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है नीट यूजी एग्जामिनेशन देने के लिए। मतलब कि आपकी एज चाहे 18 वर्ष हो या फिर आपकी एज 36 वर्ष हो या फिर आपकी 50 साल हो या फिर इससे भी ज़्यादा हो, कोई भी अपर एज लिमिट अब नहीं रह गई है नीट यूजी का एग्ज़ाम देने के लिए। बट मिनिमम एज लिमिट है कि कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए नीट एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपने क्या किया, 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किया है, देन आप नीट यूजी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना है तो आप क्या कर सकते हैं, 11th एंड 12th आप फिर से कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी इन विषयों के साथ में रेगुलर कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट मोड में यानी किसी ओपन स्कूल से, किसी स्टेट ओपन स्कूल से कर सकते हैं, या फिर आप NIOS से कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अलग से बायोलॉजी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्योंकि आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो पढ़ा हुआ है लेकिन आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो आप बायोलॉजी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किए हैं और हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट से, या फिर हम 11th एंड 12th फिर से कर लेते हैं NIOS से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में साइंस में, तो क्या हम उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए? क्या वैलिड रहेगा या फिर नहीं? ये चीज़ समझने वाली, ज़रा समझिए। देखिए, 2023 का जो नीट यूजी का इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी हुआ था या फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ था, उसमें क्या लिखा था कि जो NIOS या फिर हम कहें कि जो ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होंगे, मतलब कि वे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एडिशनल बायोलॉजी वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन है वो पेंडिंग में है अभी। जब फाइनल डिसीजन आएगा तब चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने ओपन स्कूल से 12th किया है साइंस स्ट्रीम में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एडिशनल बायोलॉजी तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इस चीज़ को लेकर अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया। कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है जब आएगा तब चीज़ें होंगी। अगर डिसीजन आपके पक्ष में आता है, यानी कि स्टूडेंट्स के पक्ष में आता है, देन आप NIOS से 12th किए हैं तो आप अप्लाई करने के बाद आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। बट आपके पक्ष में नहीं आता है देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। आप चाहें तो नीट यूजी 2023 का जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो पिटीशन है उसका भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अभी तक चीज़ें ये हैं कि जो ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एडिशनल बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 2023 के अकॉर्डिंग, बट फाइनल डिसीजन नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल हम सिक्योर रहें देन आप हो सके तो रेगुलर मोड में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में 12th कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे फिर डिपेंड करेगा आप पर। 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें लिखी थी उसमें अप्लाई तो कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग में है। ये है वास्तविकता। ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए,
और ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो उसकी जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो